किसान भाइयों, आप सभी को हमारा राम राम। किसान भाइयों हम अब बात करेंगे धान की टॉप वैरायटी के बारे में। और किसान भाई, आप अपने खेत के अंदर धान की अच्छी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो आपको एक तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। किसान भाइयों, आपको ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिसमें रोग लगने की कम चांस हो। अगर आप ऐसी वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं जो पुरानी वैरायटी है उसमें रोग अधिक लगते हैं किसान, तो आपको नई वैरायटी लेनी है और उसमें नई वैरायटी में रोग नहीं लग पाते क्योंकि वो रोग रोधिक होती है, उसमें रोग का लगने का कोई चांस नहीं होता किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी वैरायटी है जिसमें रोग नहीं लगते और उसकी पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। और किसान भाइयों, आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं किसान भाई, शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर आती है सवा 7301। सवा 7301 बहुत अच्छी वेराइटी है किसान भाइयों। इसकी बात करेंगे नर्सरी के बारे में और इसकी बीज की मात्रा। तो किसान भाइयों, सवा 7301 बहुत अच्छी वेराइटी है। इसकी बीज की मात्रा बात करते हैं पहले। तो किसान भाइयों, इसकी बीज की मात्रा है 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बीज की मात्रा घेरनी चाहिए। 1 एकड़ की नर्सरी तैयार कर रहे हैं आप, तो आपको 4 से 5 किलो बीज की नर्सरी तैयार करनी चाहिए, यानी 4 से 5 किलो ही बीज घेरना चाहिए। किसान भाई, बात करेंगे इसकी रोपाई कब करनी चाहिए, यानी कि इसमें नर्सरी के बाद इसे कब लगाना चाहिए खेत के अंदर। तो किसान भाई, इसको खेत के अंदर लगाना चाहिए 20 जून से लेकर 20 जुलाई के तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों, आपको नर्सरी हमेशा 20 से 25 दिन की ही लगानी चाहिए। इस हिसाब से बोएं कि हम 20 से 25 दिन की नर्सरी की रोपाई कर सकें, ज़्यादा दिन की नर्सरी नहीं लगानी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी 7301 यानी सवा 7301 की कि इसकी पौधे की हाइट कितनी होती है। तो किसान भाई, इसकी पौधे की हाइट तो होती है 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। किसान भाई, बात करेंगे इसमें कुछ खासियत की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, इसका तना मजबूत तना होता है और किसान भाइयों, इसमें कल्ले 17 से लेकर 18 20 तक कल्ले निकलते हैं किसान भाइयों, जिसे मेंढा कहते हैं। इतना अच्छा रहता है किसान भाइयों। और इसकी बालियाँ काफ़ी लंबी होती है किसान भाइयों और लंबा ही चावल होता है किसान भाइयों। और ये खाने के लिए बहुत अच्छा चावल है किसान भाइयों, साफ सुथरा चावल है, इसे खाने के योग्य बहुत अच्छा बेहतरीन चावल है। तो किसान भाई, बात करते हैं इसके पकने का समय क्या है। तो किसान भाइयों, इसके पकने का समय 115 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। और किसान भाई, इसमें रोग लगने के चांस नहीं है किसान भाइयों, ये रोग रोधिक जाती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसमें बात करते हैं इसका उत्पादन कितना। तो किसान भाइयों, इसका उत्पादन है 30 कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल सकता है किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल के अंदर बुवाई करते हैं इस फसल की, इस वेराइटी की तो। और किसान भाई, बात करते हैं अगली दूसरी प्रजाति की। तो किसान भाइयों, इसकी दूसरी प्रजाति है कावेरी 468। कावेरी 468 बहुत अच्छी और टॉप वेराइटी किसान भाइयों। उसकी बात करते हैं इसकी रुपाई कब करनी चाहिए। तो इसकी रुपाई 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी ही रुपाई कर देनी चाहिए। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों हमेशा याद रखें कि आप नर्सरी 20 से 25 दिन की ही लगानी चाहिए। और किसान बात करते हैं इसकी 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 कुछ खासियत की बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी हाइट कितनी होती है पौधे की। इसकी हाइट होती है 110 से लेकर 112 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है किसान भाइयों। और उसकी तना मजबूत तना होता है किसान भाइयों और बहुत अच्छी वेराइटी है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसकी बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसकी बात करेंगे ये दुकान पे क्या रेट मिल सकती है। तो किसान भाइयों, 300 रुपये प्रति किलो मिलती है किसान भाइयों। 300 रुपये की 1 किलो मिलती है किसान भाइयों। ये आप इसकी लाते हैं अपनी बीज दुकान से तो आपको 300 रुपये किलो मिल सकती है। और किसान भाइयों, इसका तना मजबूत तना होता है। और किसान भाइयों, इसके यानी कि दाना मोटा दाना होता है, वजनदार दाना होता है काफ़ी। और सूखा सहनशील करने वाली प्रजाति है। अगर एक तौर पर पानी नहीं मिलता है तो यह सूखे को ही सेंस कर सकती है किसान भाइयों। और बहुत अच्छी वेराइटी किसान भाई। बात करते हैं इसके उत्पादन कितना है। तो किसान भाई, इसका उत्पादन है 35 से लेकर 38 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। और किसान भाई, पकने का समय है 115 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई, बात करेंगे अगली वेराइटी के बारे में। तो किसान भाई, अगली वेराइटी अपनी पूसा 1847। पूसा 1847 काफ़ी अच्छी वेराइटी है किसान भाइयों। इसका भी इसकी बात करते हैं, इसका बीज बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए पूसा 1847 की। तो किसान भाई, पूसा 1847 बीज की मात्रा 4 किलो बीज की मात्रा कहनी चाहिए। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए बीज की मात्रा कहनी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी रोपाई कब करनी चाहिए। और किसान भाइयों, हम बता दें ये 1847 1509 के नए उसमें आई है। पहले 1509 आया करती थी, लेकिन इसके ही दौर
तरह ये 1847 बनाई गई है, क्योंकि 1509 में ज़्यादातर अधिक रोग लगते थे, इसलिए अब 1847 की बुआई करें, 1509 की नहीं करें, क्योंकि 1847 ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, नई वैरायटी बनी है, क्योंकि इसमें रोग नहीं लगते, 1509 में अधिक रोग लग जाते हैं। तो इसी तौर पर ये 1847 बनाई गई है। किसान बात करते हैं इसकी रोपाई क्या कब करनी चाहिए, तो किसान भाइयों इसकी रोपाई 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। और किसान भाई बात करते हैं इसकी ब्लास्ट रोग के या झुलसा रोग के, ये रोग नहीं लगते किसान भाइयों इसमें। और किसान भाई बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होती है पौधे की, 110 से लेकर 112 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है। पकने की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसके पकने का समय 120 से लेकर 130 दिन में पक्का तैयार हो जाती है किसान भाइयों। किसान भाई बात करते हैं इसकी कुछ खासियत, किसान भाइयों इसका फुटवार अच्छा फुटवार होता है, क्योंकि ये इसका मैदा अच्छा होता है, इसमें कल्ले निकलते हैं, बहुत कल्ले निकलते हैं इस किसान भाइयों एक उससे। और किसान भाइयों खाने योग्य बहुत अच्छी वेराइटी है इसका, चावल खाने योग्य बहुत अच्छा है रहता है, और चावल भी काफ़ी लंबा रहता है किसान भाइयों इसका। और किसान भाइयों ये खाने के लिए बहुत बेहतरीन वेराइटी है। किसान भाई बात करते हैं इसकी पैदावार कितनी है, तो किसान भाइयों इसकी पैदावार है 25 से लेकर 32 कुंटल तक इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।